हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय शुभम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे जाने वाले संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। संस्कृत व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के अधिवक्ता हैं। संस्कृत व्याकरण के अधिवक्ता हैं ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं या पाणिनि जी हैं। तो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण के अधिवक्ता ब्रह्मा जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं इंद्र हैं, बृहस्पति हैं, पाणिनि हैं, पतंजलि हैं। ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं बृहस्पति जी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं खेमकरण जी हैं, देवगढ़ जी हैं, इंद्र जी हैं या रतन जी हैं। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले इंद्र जी हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण संप्रदायों की संख्या है। व्याकरण संप्रदायों की संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो फ्रेंड्स, व्याकरण संप्रदायों की संख्या 8 है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, चांद्रा व्याकरण है। तो फ्रेंड्स, व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ इस समय अष्टाध्यायी है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का प्राय है। अष्टाध्यायी का प्राय है व्याकरण से है, शब्दानुशासन से है, शब्द विद्या से है या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, सब अष्टाध्यायी का प्राय शब्दानुशासन से है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, वरदराज जी हैं, महर्षि पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं। तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं। पाणिनि जी को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं ब्रह्मा जी दिए थे, बृहस्पति जी दिए थे, विष्णु जी दिए थे या शिव जी दिए थे। तो फ्रेंड्स, पाणिनि जी को व्याकरण की शिक्षा शिव जी दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या है। व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या है 14 है, 10 है, 7 है, 5 है। तो फ्रेंड्स, व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या 14 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं 21 प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार हैं, 24 प्रत्याहार हैं या 22 प्रत्याहार हैं। फ्रेंड्स, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार 42 हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के अध्यायों पादों की संख्या है। अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों की संख्या है 8 और 24 है।
8 और 16 है, 8 और 32 है, या 4 और 32 है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों की संख्या 8 और 32 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या 2 है, 6 है, 8 है, या 4 है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या 4 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टाध्याय की संपूर्ण सूत्र संख्या है। अष्टाध्याय की संपूर्ण सूत्र संख्या है 3983, 9338, 3183, या 3930? फ्रेंड्स, अष्टाध्याय की संपूर्ण सूत्र संख्या 3983 है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, या 8वें अध्याय में? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? 4थे अध्याय में, 3रे अध्याय में, 2रे अध्याय में, या पहले अध्याय में? तो फ्रेंड्स, सबसे कम सूत्र 2रे अध्याय में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के प्रथम और अष्टम अध्याय की सूत्र संख्या है। अष्टाध्यायी के प्रथम और अष्टम अध्याय की सूत्र संख्या है 153 और 369, 153 और 963, 963 और 351, या 351 और 369? तो फ्रेंड्स, प्रथम और अष्टम अध्याय के सूत्र जो है 351 और 369 है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है वृद्धार्धेच पूर्वोत्तरा सिद्धम इको हलंतम। फ्रेंड्स, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र वृद्धार्धेच है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अयुड़ है, आ है, अकाह सवर्ण दीर्घा है, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, सदानुशासन की रचना की है, सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, या मनोरमा कुचुमर्दन की है? तो फ्रेंड्स, सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? पाणिनि जी की है, भट्टोजी दीक्षित जी की है, पतंजलि जी की है, या वरदराज जी की है? तो फ्रेंड्स, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी की रचना है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं कात्यायन जी हैं, वरदराज जी हैं, पतंजलि जी हैं, या पाणिनि जी हैं? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं
का कात्यायन जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण महाभास के प्रणेता हैं। व्याकरण महाभास के प्रणेता हैं क्षेमेंद्र जी हैं, पतंजलि जी हैं, कात्यायन जी हैं या भर्तहरि जी हैं। फ्रेंड्स, व्याकरण महाकाव्य के प्रणेता पतंजलि जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमुनि से संकेतित आचार्य हैं। त्रिमुनि से संकेतित आचार्य हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सनक सनंदन सनातन, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, नारद वशिष्ठ विश्वामित्र। तो फ्रेंड्स, त्रिमुनि से संकेतित आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है। वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है ज्योतिष है, निरुक्त है, छंद है या व्याकरण है। तो फ्रेंड्स, वेद पुरुष का मुख व्याकरण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात व्याकरण है। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात व्याकरण है पाणिनि जी हैं, रावण है, पतंजलि जी हैं, पिंगल जी हैं। तो फ्रेंड्स, आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात व्याकरण पाणिनि जी हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं। कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन है 13 प्रयोजन है, 5 प्रयोजन है, 128 प्रयोजन है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन 5 हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है विशेषण व्याकरण से, विकृतम नयंती से, वेदांगम नयंती से या व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन से। तो फ्रेंड्स, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन से है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरलतर है। वैदिक और लौकिक व्याकरणों से सरलतर है वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वैदिक और लौकिक व्याकरण में सरलतर वैदिक व्याकरण है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुप धातु पाठ में गणों की संख्या है। धातु पाठों में गणों की संख्या है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो फ्रेंड्स, धातु पाठों में गणों की संख्या 10 है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु पाठ का प्रथम गण है। धातु पाठ का प्रथम गण है अदादिगण, चुरादिगण, भवादिगण या रुधादिगण। तो फ्रेंड्स, धातु पाठ का प्रथम गण भवादिगण है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं में अंतिम गण है। धातुओं में अंतिम गण है भवादिगण, स्वादिगण, अदादिगण या चुरादिगण। तो फ्रेंड्स, धातुओं में अंतिम गण चुरादिगण है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु रूप विधायक प्रत्यय है। धातु रूप विधायक प्रत्यय है तिंग प्रत्यय है, सुप प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, धातु रूप विधायक प्रत्यय तिंग प्रत्यय है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धातुओं से संबंध लकारों की संख्या है। धातुओं से संबंध लकारों की संख्या है
5 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो फ्रेंड्स, धातुओं से संबंध लकारों की संख्या 10 है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। लोट लकार, लिट लकार, लेट लकार या लुंग लकार। तो फ्रेंड्स, केवल वेद में पाया जाने वाला लकार लेट लकार है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। फ्रेंड्स, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।